अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, गर्मियाँ हैं, लॉन का ड्रेस मैं कढ़ाई कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। आप लोगों में से भी जो चाहे कढ़ाई करना, बहुत ही इजी और आसान कढ़ाई की है मैंने, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मैंने बच्ची का ड्रेस बनाया है। पीच कलर का कपड़ा है शर्ट का, और इसका दुपट्टा पर्पल और पीचिश इसका शेड है, तो मैंने उसी के हिसाब से मैच करके धागों के शेड्स भी ले लिए हैं। और मैंने ख़ुद ही इसके ऊपर चेरी ट्रेस की है पेंसिल से, क्योंकि ये बच्ची की शर्ट है इसलिए मैंने इसके ऊपर चेरी बनाई है। आप लोग चाहें तो बाहर से भी ट्रेस लगवा सकते हैं, बाज़ार से, मार्केट से, लेकिन मैंने क्योंकि बहुत छोटी सी थी, इजी थी, तो मैंने ख़ुद ही इसको ट्रेस कर लिया है और मैंने इसको लगाया फ्रेम पे। ये चेरी आपको नज़र आ रही होगी। ये मैंने मोटी सुई ली है, कढ़ाई के लिए होती है ये। इसका पीछे से देखें, जिसके अंदर धागा डालते हैं वो बड़ा है इसका आम सुई से, और धागा मैं रेशमी धागा यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसकी तारें अलग अलग नहीं करूँगी, बल्कि पूरी जो एक मोटी तार होती है, 6 तारों की एक तार, तो उस पूरी से ही मैं कढ़ाई करूँगी। इस तरह जल्दी हो जाता है और इजीली हो जाता है। ये चेरी के अंदर मैं बना रही हूँ भरवा टांका, और इसको मैं बना रही हूँ पर्पल शेड के साथ, क्योंकि दुपट्टा इसी शेड का है। बहुत इजी है, बस जैसे शेप बनी हुई है चेरी की, आप जो भी शेप बनाना चाहें, उसके स्टार्ट पॉइंट से और एंड पॉइंट से हमने सुई को निकालना है और डालना है, और ये पूरा भरता जाएगा। बहुत इजी है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये पूरी चेरी को मैं इसी तरह से भर लूँगी। एक बन गई है, अब दूसरी वाली को भी इसी तरह ही बना लेंगे। ये देखें, मेरी दोनों चेरीज़ बन गई हैं। देखने में अच्छी लग रही हैं ना, क्योंकि धागा मोटा है इसलिए जल्दी बन गया। अब मैं ब्राउन शेड से बनाऊंगी इसकी डंडी को, क्योंकि डंडी ब्राउन शेड की होती है, और डंडी में बनाऊंगी मैं डंडी टांका। ये होता ही इसीलिए है। ये भी बहुत इजी है, अगर आप गौर से देखेंगे वीडियो को तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे बना रही हूँ। ये हमारी डंडियाँ भी बन गई दोनों। अब मैं जो पत्ते हैं इसके, वो मैं बनाऊंगी ग्रीन शेड से, क्योंकि पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। और इस टांके को लेज़ी डेज़ी टांका बोलते हैं। ये भी बहुत ही इजी है, एक ही दफ़ा में ही पत्ता रेडी हो जाएगा। धागे के लूप के अंदर से आपने सुई को गुजारना है, और बस पत्ता रेडी हो गया। दूसरा भी ऐसे ही बना लूँगी। बहुत ही इजी है, देखें 1 मिनट में हमारी चेरी बन के रेडी हो गई। खूबसूरत लग रही है ना, बहुत ही क्यूट लग रही है। अब इसी तरह शर्ट पर जितनी भी चेरीज़ हैं वो मैं सारी एक एक करके बनाती जाऊंगी, और जब शर्ट कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका रिज़ल्ट।
पूरी वीडियो आप आराम से देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि कैसे करना है, और आप आसानी से घर में बच्चों के भी अपने भी कपड़े आराम से बना सकते हैं। अभी तो गर्मियाँ बाकी हैं। मार्केट से बनवाएं तो टाइम ज़्यादा लगता है, और दूसरे आजकल महंगाई बहुत है, रेट्स बहुत हाई हैं मार्केट से बनाने के, इसलिए खुद ही घर में बनाएं और इन्जॉय करें। लें जी, शर्ट बन के रेडी हो गई है, सारी चेरीज़ बन गई हैं मेरी। देखें इतनी अच्छी लग रही है ना, क्यूट लग रही हैं, बच्चों को पहनी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे तो बड़े भी पहन सकते हैं, कोई भी फैशन किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है बच्चे पहने। अच्छा जी, ये है बाजू शर्ट के। मैं इसके आगे से थोड़े से कटाव का डिज़ाइन बनाऊंगी। मैंने बाजू के फ्रंट पे मैंने शिप्स बुकरम लगा दिया है, और इसके ऊपर मैंने पेंसिल से ही कटाव ड्रॉ कर लिए हैं। इसको मैंने इस तरीके के साथ पेस्ट किया है और फिर कटआउट ड्रॉ कर लिए हैं, और जिस धागे से मैंने कढ़ाई की है उसी धागे को मैं मशीन के नीचे जो फिरकी डलती है उसके ऊपर लपेटूंगी, और फिर मशीन से ही मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये वही धागा है जिससे मैंने कढ़ाई की है, इसको मैं इसके फिरकी के ऊपर लपेट रही हूँ, सिलाई मशीन की फिरकी के ऊपर। जैसे हम आम धागा लगाते हैं उसके कवर के अंदर, वैसे ही मैं इसको लगाऊंगी और मैं इसको मशीन के अंदर लगा दूंगी। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि मशीन का टांका आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है, हो सके तो फुल कर दें, फुल नहीं तो फुल से थोड़ा सा कम, यानी बड़ा टांका होना चाहिए, बिल्कुल छोटा बारीक टांका ना हो मशीन का। अब जैसे जैसे कटाव बने हुए हैं वैसे वैसे मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। एक और बात का ध्यान रखना है आपने कि शर्ट की उल्टी साइड रखनी है आपने, जिसके ऊपर चिप्स बुकरम लगाना है, और उल्टी साइड पे ही आपने सिलाई लगाते जाना है। जो फिरकी में हमने धागा भरा है वो निचली साइड पे उसका फिर डिज़ाइन खुद ब खुद बनता जाएगा, और जो मशीन के ऊपर धागा लगेगा वो वही आम सादा नल की होती है जो आम कपड़ों की सिलाई के लिए हम लगाते हैं। ये देखें कितनी आसानी से इतना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है हमारा, कटाव बन गए हैं। अब मैं दूसरे जो मैंने लाइन लगाई हुई थी कटाव की, मैंने 3 लाइन लगाई हैं, उसके ऊपर भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तीनों लाइंस के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, और देखिएगा एंड में कितना खूबसूरत लगता है ये। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मशीन की सिलाई जो है ना, आपने टांका उसका बड़ा रखना है, बारीक टांका नहीं करना, वरना आपकी डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा, धागा अट जाएगा आपका। ये देखें जी, तीनों सिलाइयाँ लग गई मेरी। कलरफुल धागा था क्योंकि 3 शेड्स का, इसलिए मेरे कटाव भी 3 शेड्स के बने। देखें अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं ना। इस तरह सिंपल वे में हमने घर में ही कटाव भी बना लिए और कढ़ाई भी हो गई। ये बाजू रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको शर्ट का दिखा देती हूँ।
ये लें जी, हमारी शर्ट कढ़ाई करके सिलाई करके रेडी हो गई है। मैंने सिर्फ बाजू पे ही कटाव बनाए हैं, उसका दामन प्लेन बनाया है क्योंकि गर्मियों के कपड़े हैं और बच्ची का है, इसलिए ओवर डिज़ाइनिंग नहीं अच्छी लगती, सिंपल और एलिगेंट होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और ज़रूर ट्राई किया करें, जो तरीके मैं आपको बताती हूँ बहुत ईजी होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।